नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम घटना चक्र की टोह सीरीज टोह सीरीज का मॉडल यानी प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं, जिसमें हम हिंदी और जीएस करते हैं। हिंदी और जीके जीएस करते हैं। यह आज हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए, आज का पहला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अधिनियम में हिस्से में जोड़ा गया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 76 में हुआ था। तो यह संविधान के भाग 4 के काम में जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जब जोड़े गए थे, तब 10 मौलिक कर्तव्य थे। अभी फिलहाल में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो कुल वर्तमान में मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? 11 मौलिक अधिकार हैं। संशोधन पता पर के भाग, यह अनुच्छेद 51 के का में है। 51 के काम में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संशय नहीं है यानी रबी की है, जायद की है, खरीफ की है, लेकिन बर्फ चंद कोई मौसम की फसल नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, माल्थय का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि, अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। इसका कहने का मतलब है 1, 2, 4, 8, 16 यानी 1, 2, 3, 4, 5 यानी जनसंख्या तो हमारी गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही। जैसे 2 का डबल 2, 4 का 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, और ये हमारी समांतर श्रेणी में बढ़ रही खाद्य आपूर्ति। तो इस प्रकार ज्यामितीय जनसंख्या में वृद्धि, अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति में वृद्धि। तो हमारा मात्रा जनसंख्या का नियम। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 4, ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन इसका बी होगा। जब प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक होने के बाद ग्राम पंचायत का कार्यकाल शुरू होता है, ना कि इलेक्शन के तुरंत बाद। तो यह हमारा कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 ई के अनुसार। 243 ई के अनुसार। अगला प्रश्न नंबर 5, बुद्ध के जीवन की किस घटना को शब्द पद धर्म चक्र परिवर्तन से परिभाषित किया जाता है? तो यह उसने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो उस घटना प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। उन्होंने 5 ब्राह्मण को पहला उपदेश दिया था, और सबसे अधिक बूझे तो श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए, सबसे पहला सारनाथ में दिया था, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन यानी नाम देते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है? तो शेर एक मांसाहारी का उदाहरण है। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। सती प्रथा निवारण अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ था? सती प्रथा निवारण अधिनियम बुझे तो 1987, और लागू बुझे तो हमारा 1988 में लागू हुआ था। तो हमारा ऑप्शन सी सही। प्रति वर्ष द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से मिनी माता रोग पहली बार किस देश में देखा गया था? पहली बार जापान में देखा गया था। इसका हमारा ऑप्शन बी कब देखा था? 1956 में देखा गया। तो यह मिनी माता पारे की शरीर में अधिकता के कारण मिनी माता रोग होता है, जो सबसे पहले जापान में देखा गया था। अगला हमारा प्रश्न नंबर 10,
सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सेबी का पूर्ण रूप है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। सेबी का कार्य क्या है? सेबी शेयर बाजार, शेयर मार्केट की देखरेख में है। तो सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। इसका राष्ट्रीय दर्जा 1992 में हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष तुही कांत पांडे हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जैसे बोला एफडीआई को कौन नियंत्रण करता है? सहकारी समितियां गलत, भारतीय रिजर्व बैंक ये करती है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी। अगला इसमें भारतीय रिजर्व बैंक। चलो तो अगला प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1983 किस वर्ष हुई थी? तो ये वाला गलत है, यानी 1958 में हुई थी। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। राज्य विधानसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो इसका 403 हमारा ऑप्शन है। अगर मुझे लोकसभा में, तो लोकसभा में हमारे 80। अगला प्रश्न नंबर 14, संघाई आ संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी बीजिंग में स्थित है। वर्ष 1996, वर्ष 1996 में पांच समूह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसे 5 समूह कौन थे? एक था चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस और तजाकिस्तान। अब वर्तमान में चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, ईरान है, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान और बेलारूस संघाई के सदस्य हैं। तो इसका पूजा है मुख्यालय, तो मुख्यालय बीजिंग। अगला प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF का वर्ष 1996 में संघाई के 5 समूह थे। 5 समूह यानी संघाई की स्थापना 1996 में हुई थी 5 समूह द्वारा। 5 समूह कौन से थे? एक चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान शामिल थे। अभी वर्तमान में चीन है, रूस है, कजाकिस्तान, ईरान और किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान और बेलारूस ये वर्तमान में अभी इसके सदस्य हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CBF का हिस्सा है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से जैव मंडल निश्चय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी, क्रूड क्षेत्र, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 17, BD सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? तो इसे अभिनव भारत। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। प्रश्न नंबर 18, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जितना हमने सपना देखा था। तो वे कौन सदस्य थे? तो उनका नाम है सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 12, 1912 में महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने रखा था? तो इसका हमारा अल्फ्रेड वेगनर। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फ्लाइंग फॉक्स या फल जातों के मध्य से फैलता है? तो इसमें निफा वायरस। इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, निफा वायरस। निफा वायरस चमगादड़ के द्वारा
चमगादड़ से पैदा होने वाले वायरस है, इसका अभी मानक समय में इसका कोई इलाज नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 21, किस बरस बाबर तैमूर वंश में फरगाना अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा तो ये बैठा था 1494 ईस्वी में। जिसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन इसने बाबर ने गुलाब वंश की स्थापना की थी 1526 से लेकर 1530 तक। ऐसे पूछा है तैमूर वंश में फरागन अपने पैतृक सिंहासन पर। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो पहली हमारी हिंदी, दूसरी उर्दू जो कि 1989 में राजभाषा बनाई गई थी। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 23, माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष चेयरमैन कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी और 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस मनाते हैं। इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। और कौन सा इसका संग्रहालय? इस जीएसटी संग्रहालय गोवा में है। इसकी मुख्य दर कौन सी? 5 दर है, 5, 12, 18 और 28। लेकिन 22 सितंबर 2025 में 12 और 18, 12 12 दिसंबर को रिट खारिज कर दिया। अभी वर्तमान में 5 और 18 रिट है। संग्रहालय हो गया कहाँ पर है इसका? गोवा में। सबसे पहले लागू करने वाला कौन सा राज्य था? तो सबसे पहले करने वाला असम राज्य था। अगर दूसरा तो दूसरा बिहार। अपना उत्तर प्रदेश 9वां राज्य था जीएसटी लागू करने वाला था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। अपना भारत 161वां देश है, 161वां देश। हमारे भारत ने कनाडा मॉडल यानी कनाडा जीएसटी मॉडल को अपनाया है। अगला प्रश्न नंबर 24, मुंडा भाषा समूह से संबंधित है। मुंडा भाषा से संबंधित है तो इसका हमारा ऑप्शन है वो ऑस्ट्रो एशिया। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? कब आयोजित? तो इसका हमारा ऑप्शन डी 2018 में। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 26, भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी कहाँ स्थित है? यानी सीबीआई। तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा गाजियाबाद। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति बनाई? तो इसका हमारा ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 28, किस प्रसिद्ध समाज सुधारक गुलाम गिरी नामक पुस्तक लिखी? तो ज्योतिबा फूले राव ने। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। इन्होंने सत्य शोध समाज की स्थापना की थी 1857 में। केंद्रीय बजट 26-27 सार्वजनिक पूंजीगत व्यय हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो ऑप्शन इसका हमारा ऑप्शन ए 10.5 लाख करोड़। ये वाला इसमें गलत, बी गलत होगा। सी 12.2 लाख करोड़। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 30, सितंबर 2025 के जीएसटी सुधारों में से निम्न में से इसमें दिखना रहा जीएसटी घटा। प्रश्न नंबर 30, सितंबर 2025 के जीएसटी सुधारों में से निम्न में से किसे सेक्टर या उत्पाद समूह पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है ताकि एमएसएमई में निर्यातकों को बढ़ावा मिले? तो इसका हमारा ऑप्शन बी चमड़ा, फुटवियर, वस्त्र, हस्तशिल्प, खिलौने। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 31, एसडीजी इंडिया इंडेक्स उत्तर प्रदेश की रैंक 2023 और 24 में क्या रही? तो इसका हमारा 18वीं रैंक। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2024 और 25 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग कितने लाख रुपए आंका गया है? तो इसका हमारा
ऑप्शन 25 लाख करोड़, ये गलत, 28 नहीं, इसमें 30 लाख करोड़, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 33, फरवरी 2026 में पहला महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? तो वाशिंगटन डीसी, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 यानी 24-26 जनवरी 2026 के मध्य उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2026 का आयोजन किया गया था। तो ये वाला इसका कथन सही है। इस वर्ष आयोजन का केंद्रीय विषय विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश था। तो इसका ये भी कथन सही है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही, ए एवं दो दोनों सही, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 25, 1 जनवरी 2025 को कौन सा देश यूरोपो जोन 21वां सदस्य देश बन गया है? तो इसका हमारा ऑप्शन डी बुल्गारिया, ऑप्शन डी इसका बुल्गारिया। अगला प्रश्न नंबर 36, दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नया नाम क्या कर दिया है? तो इसका सेवा तीर्थ, इसका हमारा ऑप्शन बी सही है, सेवा तीर्थ। अगला हमारा प्रश्न, सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया, तो सोफिया बुल्गारिया की राजधानी, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। यानी बांग्लादेश की ढाका, बांग्लादेश की ढाका, पाकिस्तान की काबुल, पाकिस्तान की काबुल है, और बेनिन, बेनिन की है पोर्टो नोवो, इसकी राजधानी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 38, एन एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखी थी? तो ये शशि थरूर, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अब हमारा प्रश्न यहाँ से हमारा हिंदी, हमने अभी तक जी के जीएस वाला पोर्शन किया यानी सेक्शन किया। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम यहाँ से आज अब हिंदी का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो पहले हमारा गद्यांश, हम गद्यांश के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसमें पढ़ने में टाइम लगेगा। हम आपको यह पीडीएफ टेलीग्राम पे देंगे, आप वहां से पढ़ के और रीजनिंग और मैथ के सवाल कर सकते हैं। तो अगर हमारा प्रश्न नंबर 39, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? उचित शीर्षक क्या है? तो इसका है उचित शीर्षक, तो इसमें आश्रम की आवश्यकता, इसकी हमारा ऑप्शन ए है। मशरम के संबंधित कौन क्या था? गद्यांश, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो समस्त का संपूर्ण, हमारा इसका ऑप्शन ए होगा। कुछ गद्यांश ऐसे होते हैं क्योंकि आप उनके प्रश्न पढ़ने से उत्तर देंगे, ये कोई मतलब था नहीं, संपूर्ण, समस्त का संपूर्ण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 41, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आज से स्पष्ट कीजिए, आज से स्पष्ट कीजिए। तो महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 42, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? चोर की परिभाषा बिना श्रम भोजन करना, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 43, गांधी जी पापी किसे मानते हैं? तो श्रम न करने वाले को पापी मानते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 44, बहुत दिनों बाद देखना अर्थ के लिए मुहावरा क्या है? यानी बहुत दिन बाद देखना, तो इसका हमारा ऑप्शन सी ईद का चांद होना, ऑप्शन का सी सही। प्रश्न नंबर 45, धोबी का कुत्ता ना घर का और ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी कहीं ठोर ठिकाना ना होना, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर कौन सा था ये? 45, प्रश्न नंबर 46। अब यहाँ से हमारे गद्यांश के प्रश्न, गद्यांश प्रश्न हो गया ना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। शुद्ध वाक्य, कृष्ण जी के अनेकों नाम, तो अनेकों यहाँ पर गलत है, अनेक नाम। पुस्तक बहुत ही उपयोगी है, ये देखते से। शोभना बहुत मीठा गाती है, मीठा ना मधुर गाती है, तो ये वाला इसका गलत। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, तो इसमें हमारा ये वाला सही है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। पुस्तक बहुत ही उपयोगी, उपयोगी है, तो ये बहुत ही है, दो बार है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 47, सद्भावना
शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें हमारा कर्मधारय समास होगा। मृत मनोहर मानस देखा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 49, वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव, तो इसका हमारा स्थायी भाव है उत्साह। तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा। ये करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का। और क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, इसका रौद्र रस का। रीति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। दमनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही, यानी इसमें कौन सा छंद है? तो छंद मात्रा कितनी बनेगी? यानी दामनी। दो, एक, एक, दमक दमक दमक, एक, रही, घन घन, और फिर इसमें दो और माही में दो। दो, चार, छह, आठ, आठ, 10, 12, 14, 16, इसमें कितनी 16 मात्रा। 16 मात्रा पर हमारा चौपाई होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी। दोहा में 13 और 11 11 मात्रा होती है। सोठा में 11 और 13 13 मात्रा होती है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से वाच्य का उदाहरण कौन सा है? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें शीला से खाया नहीं जाता, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा भाववाच्य। अगला प्रश्न नंबर 52, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है? तो इसमें ये वाला चिन्ह है और यहाँ पर ये वाला चिन्ह, तो इसमें अल्प विराम चिन्ह। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय क्या है? वह काम नहीं करता, तो इसमें अव्यय है हमारा ऑप्शन सी नहीं, इसका हमारा ऑप्शन सी अव्यय। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा नहीं। अगला प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग नहीं है? री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो वर्षा में री की मात्रा नहीं है, क्रिया में और ऋतु में नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा वृष्टि में री की मात्रा है। सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका तालु से सा का स्थान है, यानी चा, छा, चा, छा, जा, झा, और या, बड़ी ई, छोटी ई, या और सा, इनका उच्चारण ताल से होता है। कहाँ से? तालु से। कौन सा शब्द रा व्यंजन नहीं है? यानी से मुझे रा किस व्यंजन में नहीं है? तो मात्रा। तो इसमें ता और धन रात से मिलकर बना होता है, इसमें तो है। मूर्धा इसमें आधा रा है ऊपर लगा हुआ है। क्रम में इसमें ये पूरा रा है और आधा का है, ये वही है। तो मातृभूमि में रा की मात्रा नहीं, तो इसका हमारा ऑप्शन डी यानी रा नहीं है, इसमें ये री की मात्रा है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन डी होगा, यानी रा व्यंजन नहीं है, तो हमारे डी ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 57, संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का भेद नहीं है, तो निचवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, सर्वनाम का भेद है। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, जैसे पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन सा? एक तो व्यक्तिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक, तो उसके बाद जातिवाचक, फिर भाववाचक वाचक, समूहवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अगला हमारा प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यानी हानि हुई, बचत की, वचन दिया, प्यास लगी। तो इसका हमारा 58 का ए होगा पुल्लिंग वचन। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, तो इसमें दर्शन बहुवचन शब्द प्रयुक्त होता है, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 60, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? रेखांकित पद क्या है? तो इसमें हमारा संपादन कारक होगा, इसका हमारा ऑप्शन बी। क्या आप घर भी जाओगे, वाक्य में क्या है? तो यह आप यह सर्वनाम पुरुषवाचक के दूसरा भेद, मध्य पुरुषवाचक का सर्वनाम का भेद है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा आप। ऑप्शन सी सर्वनाम है। वह बहुत धार्मिक
व्यक्ति है, रेखांकित पद क्या है, धार्मिक, तो ये हमारा विशेषण है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी। और इसका पूछे व्यक्ति, संज्ञा और सर्वनाम विशेष्य होते हैं, तो व्यक्ति हमारा विशेष्य है। और बहुत बहुत अगर विशेषता की विशेषता बता सो प्रिय विशेषण कहते हैं, तो बहुत प्रिय विशेषण है, धार्मिक विशेषण है, व्यक्ति विशेष्य है। निम्न से तद्भव शब्द छांटिए, तो तद्भव शब्द होगा हमारा ऑप्शन ए कपूर, इसका तत्समूह का कर्पूर, इसका तत्समूह कर्पूर। पक्ष, यह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा पंख। मयूर, ये होगा मोर। अगला प्रश्न नंबर 64, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, सब कुछ जानने वाला, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा सर्वज्ञ, ऑप्शन बी सर्वज्ञ। उत्थान का विलोम शब्द पतन, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 66, देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है, देवता का, तो सुर भी है और अमर भी है और देव भी है, सुधारक नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। सही अर्थ वाला एवं नहीं है, सही अर्थ वाला एवं नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो अनिल, अनिल का मतलब हवा, और अनल में आग, ये भी सही है। अली में होता है भौरा, अली में भौरा, यहाँ पे मोर है, तो यही नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा बी अली, इसका मतलब भौरा, इसका मतलब सखी, तो ये वाला हमारा गलत है, इसमें गलत ही बूझा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 67, पत्र शब्द का अर्थ नहीं है, तो पत्र अर्थ का अर्थ नहीं है, तो इसका हमारा लेख, इसका पत्र का अर्थ नहीं है, तो पत्ता भी है, चिट्ठी भी है, पंख भी है, लेख नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो सदैव, तो सदा धन एव, सदा धन एव, तो इसमें हमारी वृद्धि संधि है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। प्रत्येक में उपसर्ग, तो इसमें प्रति धन एक, तो इसमें हमारा कौन सा है, प्रति उपसर्ग है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 71, प्रश्न नंबर 71, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय, तो इसमें हमारा विज्ञान, विज्ञान धन एक से मिलकर बना है वैज्ञानिक, तो एक हमारे समय प्रत्यय, तो हमारा ऑप्शन बी होगा। आपको बताना है कि वैज्ञानिक में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, कमेंट करके जरूर बताएं, इसमें प्रत्यय एक है, उपसर्ग को आपको कमेंट करके बताना है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 72, घास फूस में कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन इसका ये राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है, तो इसमें राम विशेष्य है, संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं, बहादुर क्या है विशेषण, बहुत क्या है प्रिय विशेषण। अगला प्रश्न नंबर 74, निम्न में से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है, अंबर शब्द का अर्थ नहीं है, तो अद्दा अंबर शब्द का अर्थ नहीं है, वस्त्र भी है, कपास भी है और आकाश भी है। निम्नलिखित किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तालु, तालु से उच्चारण होने वाले, मैंने इससे पहले आपको सभी व्यंजन बता दिए, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करता है। तो आपने हमने हिंदी और जीएस कर लिए, अब यहाँ से गणित होती है, पीडीएफ हमको टेलीग्राम पर दे देंगे, इसको आप डाउनलोड करके आप लगाइए, बिल्कुल आपको एग्जाम वाली फीलिंग दिलाएगा, ठीक है ना। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।